पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून इन दिनों अपने उम्मीदवारों का इंतखाब कर रही है और इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। हज़ारों दरखास्तें मौसूल हुई हैं मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि ज़ाहिर है सारे ग्राउंड्स जो है वो मुस्लिम लीग नून के हवाले किए जा चुके हैं कि जैसे मर्जी है खेले, और मुस्लिम लीग नून उसके मुताबिक खेल भी रही है। लेकिन एक बड़ा इल्ज़ाम आया कि मुस्लिम लीग नून के इस बार टिकटों का फैसला क़यादत नहीं कोई और करेगा। वो कौन है? उज़्मा बुखारी साहब से पूछते हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जमान है और बड़ी दबंग तर्जमान है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या कह रहे हैं, मखदूम जावेद हाशमी साहब की टिकटें कोई और दे रहा है, वो कौन है? पता नहीं जी, मखदूम साहब को तो सारी जिंदगी टिकटें नवाज शरीफ ने ही दी हैं और अब भी देंगे तो नवाज शरीफ ही देंगे। ये बातें इस तरह से नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर उस हवाले से जब आपके इतने सारे एहसानात हों पार्टी के आपके ऊपर, आप बल्कि जो है वो जब भी आपको इज्जत मिली PMLN से मिली, PTI के अंदर जाकर उन्होंने देख लिया कि उनके साथ जो है वो क्या हुआ था। इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं वो PMLN की लीडरशिप के ऊपर और ज़ाहिरन पार्लियामेंट्री बोर्ड्स पे, और पार्लियामेंट्री बोर्ड्स ही अपना फैसला कर रहे हैं। ये बयान की हद तक तो ठीक है। आपने कहा था कि बाप की बात के बगैर फैसले नहीं करता, तो बाप किसके बाप से पूछ के नून लीग में शामिल हुआ है? लोग क्यों ना लाड लगाए नून लीग को? एक तो अपने हकायक दुरुस्त करो। पहले नंबर पर बात यह है कि बाप हमारे साथ पूरी नहीं आई, बाप के अंदर से लोग आए। हाँ, कुछ लोग आए हैं, बाप एज अ पार्टी मौजूद है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि वो बाप जो अपने बाप के कहने पे आया करती थी ना, वो बाप अब यतीम हो चुके हैं। वो अब बच्चे यतीम है और यतीम बच्चे अपना फैसला खुद कर रहे हैं। वो जो था ना बाप बनाने वाला, बाप का बाप कोई बना हुआ था और जिसने जो है वो हमारे लोगों को कर दिया था, भाग जाओ, उनको गायब कर दो, हमारी हुकूमत गिरा दी गई थी, वो बाप आजकल नहीं है। सो बच्चे जो है वो अपने फैसले खुद कर रहे हैं। बाप का किरदार चेंज हो गया, बाप तो अपनी जगह रहता है ना। नहीं, वो उनका बाप एक स्पेसिफिक था और वो जनरल फैज हमीद था। और आप लोगों का हमारा एक तो अल्लाह पाक ऊपर है, और दूसरा हमारे लिए ना पाकिस्तान की आवाम काफी है। आज भी 3 दफा पाकिस्तान का वजीर आजम बनने के बाद मैं नहीं समझती कि किसी को ये बात करने के लिए सोचना भी चाहिए कि हमें कोई जो है वो कहीं अवाम के बीच में ले जा सकता है, या अवाम की जो है वो ताकत के अलावा हमें किसी की ताकत की जरूरत पड़ेगी। ये एक रोना पिटना हो सकता है वक्त से पहले, ये एक जिनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, जिनके आप पल्ले कख नहीं है, वो एक अभी से इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं इलेक्शन को जो है वो मुतनाज़ा बनाने के लिए। इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे तो फिर सारे सूबों में होंगे ना। फिर ये तो नहीं होता कि 15 साल से जो है एक पार्टी हुकूमत में है सिंध के अंदर, लेकिन जो है वहाँ पे इलेक्शन फेयर होते हैं, बाकी पूरे मुल्क में इलेक्शन जो है वो फेक हो जाते हैं। क्या एज ए पॉलिटिकल वर्कर आपको हमने मारे खाते में भी देखा, हमने हर जगह आपको देखा, अच्छे हालात में भी मुश्किल हालात में भी आप कमिटेड खातून हैं, लेकिन जो टैग लग रहा है, देखें, आवाज़े खल्क को नकारे खुदा समझे, मेरा क्वेश्चन पूरा कर ले, मेरा क्वेश्चन पूरा कर। टैग लग रहा है, देखें, मियां नवाज शरीफ साहब सच्ची सजा थी, झूठी सजा थी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन क्यों अलग मैटर है? ये नहीं होता ना, सजा याफ्ता थे, यहाँ प्रॉब्लम है, अलग बात नहीं हो सकती ना। सुने ना, दवाई लेने गए, वापस आए तो हीरो की तरह। हाँ। इसहाक डार साहब भाग के गए, वज़ीर आज़म के जहाज पे वापस आए, तो लोग कैसे ना आपको लाड लगाएं? क्या कहें आपको? कमाल बात है ना। ये देखो कि जब आप उनके जो फैसला आया उस पर बात कर लेते हैं, लेकिन ना ठहरे ना केस पे रहने दो। कैसे केस का फैसला ही जो है वो केस के बारे में ही फैसला आया ना। वो केस कैसे चला, निगरानी कैसे हुई, अदालत के इर्द गिर्द कौन फिरा करता था, सरीना के लिफाफे में क्या आ रहा था, ये सबको, अब इन सब चीजों को आप भूल जाए, लेकिन आप सिर्फ फैसले पे बात करें। ऐसे नहीं, उल्फत ऐसे नहीं होता। मैं बिल्कुल आपकी बात, वो कौन था जो सरीना के गिर्द लिफाफे लेके घूमता था? जनरल बाजवा फैज हमीद की जो है वो पार्टी, जिन्होंने इमरान खान को लाने के लिए सुन लेगा नाम ना ले, फैज हमीद और बाजवा का कुछ सुन लेगा, दुश्मन जमाना है। मुझे सारी दुनिया ने सुना हमेशा और आज भी सुनेंगे। आपकी पार्टी तो अल्लाह पे छोड़ दिया बाजवा साहब के। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो उन्होंने किया है, अब तो बहुत सारे केसेस अदालतों में भी जा रहे हैं उनके। जनरल फैज हमीद के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी कुछ कब्जे के मामलात भी और कुछ वो चीजें जो है वो वहाँ पे भी गई हैं। दूसरा जो धरना केस है उसके वाले से भी कमीशन अपना काम कर रहा है। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने तो जाके सारा बट्टा ही बिठा दिया काम। क्या बिठा दिया? उसने कहा जी हाँ, वो तो बाजवा साहब तो खत्म कराने गए थे, ISI का तो उसमें किरदार ही कोई नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं है। जो किरदार जिसका था उन्होंने वो बताया। मैंने बयान नहीं देखा, बाय द वे, अगर वो मैंने देखा होता तो उस पर ज्यादा बेहतर कमेंट करती। लेकिन गुजारिश ये है कि जो सियासी इंतकाम पर मबनी इमरान खान को लाने के लिए जो तैयारी की गई, फिर जो फैसले दिलाए गए,
अब ये हमने भी तो इलेक्शन लड़ा था ना 13 जुलाई को। वही आपको एक लेके मिनट, आ रहे हैं। 13 जुलाई को तन नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं। 13 जुलाई को मियां साहब को मरियम नवाज समेत जेल में डाल दिया गया। हमने इलेक्शन लड़ा, हमारी टिकटें वापस कराई गई आजाद उम्मीदवारों को। हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करके बैठे हुए थे। चलो जी, मैं और कहा गया कि नहीं जाना, बनी गाला जाओ सीधे। मैं उस्मान बुखारी साहब, वो एक वक्त था कि रियासत मियां नवाज शरीफ को बेगुनाह, बेकसूर, बेजुर्मों, बेखता अल्हम्दुलिल्लाह जेलों में तुल रही थी। फाइनली आज रियासत सलूट पे सलूट मारी जा रही, जमीन पोट दी वाकई सलूट मार मार कल के। सलूट ले ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी है आप लोगों के कल पास? अरशद मलिक की वीडियो के बावजूद जो है ना, और उसके इतराफ के बावजूद कल मियां साहब हमें पता है कि आप लोग बाइज्जत बरी हो रहे मियां हैं। साहब को सलूट जो है वो लेने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाना है। ये होना तो ये चाहिए था कि अरशद मलिक की वीडियो आने के बाद जब अरशद मलिक को निकाला गया था ना, साथ में उसके फैसले को भी कलअदम करार दे दिया जाता है। अदलिया के पास ये इख्तियार अपने फैसलों को रिव्यू करने का होता है। मियां साहब को जो एवन फील्ड के अंदर खुद यही इमरान खान के दौरे हुकूमत में मरियम नवाज को जब बरियत मिली, बाकायदा लिखा गया कि ये असासा, हाँ जब वो पूछा इमरान खान के दौरे हुकूमत में पूछा कि जी वो असासे की मालियत क्या है, क्या असासा, एवनफील्ड की बात कर रही हूँ कि वो असासा मियां साहब के नाम पे था। उन्होंने कहा नहीं जी गूगल कर लेते हैं उसकी मालियत कितनी है। जिस जो असासा मियां साहब की मालियत जिसके उनके नाम पे नहीं था, जिसकी मालियत जो है वो पता नहीं की, जराए आमदनी पता नहीं की है, लेकिन मियां साहब के ऊपर आमदन से ज्यादा असासों का केस बना दिया। उस केस के ऊपर बरियत ना होती तो प्यारे भाई क्या होता। फिर ये जो अब अल-अजीजिया है, अरशद मलिक का वीडियो बयान मौजूद है, उसको मानकर उसको एक्सेप्ट करके निकाला ना कि ये इसने गलत किया है, लेकिन उसका फैसला उसके ऊपर हमने कल जो है लाडले बन के हमने जाना है अदालत के अंदर। ये होता है लाडलापन होता है वो उल्फत भाई, जब 1.5 मिनट के अंदर ना 1.5 मिनट के अंदर 16 जो है वो मिलती है जमानतें, ऐसे टांग पे टांग रख के बनी गाला में एक बंदा बैठा हो और वो अदालत बुलाए, वो कहे मैं नहीं आता, जमानत दो मुझे। फिर जाली दस्तखत के ऊपर वो जमानत अप्लाई करे। जज साहब को थोड़ी देर के लिए गुस्सा है, जज साहब कहे बुलाया जी उनको, वो जो है वो जाके कहे जज साहब कहे आपकी खुशी बहुत हो रही है, आपकी शक्ल बहुत अच्छी है, मैं आपको तो इन्हें अदालत माफ करता हूँ। इसको कहते हैं लाडला होना। अच्छा, पुराना लाडला अब जेल में पड़ा हुआ है, नए लाडले को सिक्योरिटी दे के हाई कोर्ट में जाते, क्यों नहीं इमरान खान को क्यों नहीं बाहर लेके आते? तुम्हारे आगे बीन बजा रही हूँ मैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं अगर गुस्ताखी हो रही तो माजरत नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए सिक्योरिटी वो हाई कोर्ट जाते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और उनका राइट है, वो 3 बार मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 4थी बार के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान का भी हक है कि उसे बाहर ले आओ, अदालत में जाकर ओपन क्या हक है? उसका हक है कि उसको जो साइफर के ऊपर उसने खेला, उसकी अपनी ऑडियो है ना। आप तो कहते हो साइफर कुछ है नहीं। हमने कब कहा साइफर कुछ नहीं है? उल्फत मुगल साहब को सोशल मीडिया अद्दा पढ़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ते। उल्फत मुगल साहब, हमने कहा कि साइफर जो है उसके अंदर जो साजिश बनाई गई है ना, वो साजिश कोई हकीकत नहीं है। वो मैंने नहीं कहा, फिर वो मैंने नहीं कहा, वो पाकिस्तान की आप तशरीह करें, मुझे बात तो पूरी करने दो, बात पूरी करने दो। ऐसे ही रैपिड फाइल खेलेंगे तो मजा नहीं आएगा। करूंगा। साइफर जो है वो एक कॉरेस्पॉन्डेंस थी 2 लोगों के बीच में। उस कॉरेस्पॉन्डेंस को मैंने नहीं कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट, जो उस वक्त ये बहुत जिनको देख के खुशी होती थी इमरान खान को, वो सास कोर्ट जो है, उसने बैठकर भी कहा कि कोई साजिश का सबूत नहीं है, और बल्कि उन्होंने आर्टिकल 6 लगाने के लिए कहा, जो कौमी असम्बली तोड़ने वाला जो फैसला है ना उसके अंदर ये लिखा हुआ है, वो पढ़ लेना किसी वक्त। और बल्कि उन्होंने कहा कि इसने गलत कौमी असम्बली तोड़ी, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है सबके ऊपर। उसके बाद जो कौमी सलामती की 2 कमेटी की मीटिंग्स हुई, आप जो देखो ना, इमरान खान कल्ला चाचा मामा तो नहीं है ना पाकिस्तान का, पाकिस्तान के चाचे मामे वो भी हैं जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान को अल्लाह खुदा न खास्ता कुछ हो, उनको पूछा जाएगा ना, उनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की। वो कह रहे हैं मसला नहीं है, डिमार्च करने को उन्होंने कहा हाँ ये मुदाखलत हो सकती है हमारे मामलात में, इनको डिमार्च करो, जो एक तरीकाकार है। उसके बावजूद उसने खेला। अब मुझे बताओ साइफर पे उसको कैसे निकाल दिया जाए? फिर वो कहता है कि वो जो साइफर था ना, वो मेरे बच्चों का जो राशन कार्ड था, मेरे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट था, मेरे गुम हो गया मुझसे। मतलब साइफर क्या था? वो क्या तुमने गुम कैसे कर दिया? शादी का कार्ड था कोई, या इद्दत का सर्टिफिकेट था जो तुम गुम कर रहे हो? मेरी बहन उज़्मा बुखारी साहब वकील भी है माजरत के साथ, और बड़ी काबिल वकील हैं। नहीं, वकालत तो की नहीं। इतना लेकिन आप जितना टाइम सियासत को दिया, खुदाई कसम वकालत की होती लाखों रुपए फीस ले रही होती। आपको इतना भी इल्म होना चाहिए कि साजिश से बड़ा जुर्म मुदाखलत है। हम सॉवरेन कंट्री है ना, तो मुदाखलत की ना अमेरिका ने, हमारे प्यारे भाई अमेरिका ने मुदाखलत की। मैं बताती हूँ मुदाखलत की स्टेजेस है। मुदाखलत जो है, आप तुम्हारा क्या ख्याल है? 1 मिनट। मुदाखलत बीमारी का नाम नहीं है, मुदाखलत बिल्कुल सही है। और मुदाखलत जो है वो कोई टोपी ड्रामा भी नहीं है, स्टेज ड्रामा भी नहीं है कि उसके ऊपर पुतली ड्रामा नाचना शुरू कर दे। मेरी बात सुनो, आपका क्या ख्याल है कि जब ये भुट्टो शहीद को जब फांसी चढ़ाया गया, उसमें अमेरिका का नाम आता है ना?
बिल्कुल उसमें आता कहा है। जाता है ना कि बिल्कुल। क्योंकि इस्लामिक ब्लॉक बना दिया गया और था। ये आप अब कहती रही हैं। हाँ मैं बताती हूँ, मैं तो अभी कह रही हूँ, मैं हाँ, अपनी अमेरिका अपनी उसमें बातों पे अभी गुरमीत कायम हूँ। कुसंजर ने कहा था कि ये तुझे Exactly. इबरत का निशान बना देंगे। तो उन्होंने साइफर भेजा, उन्होंने कहा कि हेलो हम साजिश करने लगे, ये जरा नोट कर लो, हमने साजिश करनी है, आगे आ जाओ। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने जब एटमी धमाके किए, एटमी धमाकों से बड़ी बात थी, मियां साहब को उसकी सजा भुगती, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगी, भुगती मियां साहब ने वो सजा। एग्जैक्टली, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगी। इमरान खान भी भुगत रहा है अमेरिका को चैलेंज करके। कोई नहीं खेला उनके साथ, कोई नहीं खेला पाकिस्तान के साथ। भुट्टो शहीद फांसी चढ़ गया, नहीं खेला पाकिस्तान के साथ। नवाज शरीफ को पाकिस्तान में बैठे हुए, जमीन पे बैठे हुए, उसको हाईजैकर बनाकर अटक के किले में डाल दिया गया, नहीं खेला पाकिस्तान के साथ, बिकॉज लीडर थे ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो अदाकार नहीं थे। नून लीग में बड़ी लड़ाई चल रही है, फुफियां, मामे, चाचे, नानियां, नाने, दादियां, बेटे, बांजियां, रिश्ते खत्म हो गए, उनको टिकट ज्यादा नमक पा देना है। अब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं मेरे भी रिश्तेदारों को दो, ऐसे इकबाल साहब कह रहे हो जाती है। अब बच्चों की बात हो रही, फुफियां, चाचियां, नानियां, मामियां, मतलब एक ही गल हुई। अब अगर आई तो फिर नहीं आते कोई, ऐसी मांग रहे हैं टिकट लोग अपने रिश्तेदारों के लिए। सबका टिकट मांगना हक है। और देखो, अगर एक सियासतदान का कारकुन कहा क्या कि नारे लगाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो इस मेजॉरिटी 99% लोगों को, वक्रों को टिकट मिलेगा ना, आप देख लेना, सबको टिकट मिलेगा। लेकिन यह है कि अगर कोई परसेंटेज है कि अगर कोई समझता है कि उसका बेटा जो है, जो सारी जिंदगी अपने बाप को, माँ को देखकर वो बड़ा हुआ है, कि सियासत के अंदर उसका इंटरेस्ट पैदा हुआ है, जैसे एक फौजी का बेटा जो है वो फौजी होता है क्योंकि उसने बाप को यूनिफॉर्म में देखा है हमेशा, उसका एक ऑरा क्रिएट होता है, वो उसको फॉलो करता है। इसी तरह अगर कोई समझता है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए और वो जीत सकता है, तो पार्टी को उसको कंसिडर करना चाहिए। और अगर पार्टी को लगे कि नहीं, इसकी बजाय दूसरा कैंडिडेट बेहतर है, तो वो उसको मिल जाएगा। इसमें प्रॉब्लम भी नहीं लगा। एक पप्पी वो कहाँ गया, पप्पी उसकी वो क़यामत तक नहीं जीत सकता, तो इसलिए वो नारे लगा रहा था। नहीं, वो नहीं जीत सकता ना, ये बात तो देखो, पार्टियां इलेक्शन जीतने के लिए मौका तो देना है। मैं गुजारिश करती हूँ, पार्टियां इलेक्शन जीतने के लिए लड़ती हैं। हमारे बहुत सारे ग्रास रूट के, मैं नाम टिप्स में दे सकती हूँ तुम्हें, जो मियां तारिक साहब हैं, नजीर स्वाति साहब हैं, मतलब लाहौर के, पिंडी के बेताशा लोगों के नाम बता सकती हूँ, जो हमारे ग्रास रूट के वर्कर्स हैं। उन्होंने लोकल बॉडीज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो लोकल बॉडीज में परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये मतलब ये आपको इसको बिल्कुल एक आधे केस को आप टेस्ट केस बना के पूरी पार्टी का आप कोर्ट मार्शल कर, नहीं मैं नहीं कर रहा, लेकिन बड़े लोग अपने बच्चों के लिए टिकटें मांग रहे हैं, ये तो ठीक है ना मेरी खबर। उनका कोई इसमें मजायका नहीं है। अगर टिकट मांग रहे हैं, टिकट मिलना ना, मांगते तो बहुत सारे लोग हैं, तो टिकट तो पार्टी ने किसी एक बंदे को दे देना है। पार्टी नहीं है, वही पहले वाला सवाल, वही मुर्गे की एक टांग आगे चालू। अच्छा, जनरल बाजवा साहब का बैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर और फैज हमीद साहब का, जिन्होंने सियासत को पोलराइज किया, इमरान खान को गलत तरीके से लेके वो काका था ना। हाँ, वो ड्रम बजाने वाला बंदर था ना, जिसको चाबी दे देते थे वो यूं करने लग जाता। बस करो सर, कौन किसको इकतदार अच्छा नहीं लगता? बच्चा था वो, तो जो लेके आ रहे थे उनका क्या कर, उनका भी वो भी उतने कसूरवार है। बाजवा साहब का एहतसाब होगा। ये कह देना कि वो काका चुनना था, उसको तो किसी बात का पता नहीं था, और वो जनरल फैज भी चाबी भर देता था तो वो यूं करने लगा, ऐसा नहीं होता ना उल्फत। जो कुछ इन्होंने मिलके किया, ये तीनों जिम्मेदार है। इनमें से कोई बड़ी, ये अगर तुम्हारी जो ख्वाहिश है ना बहुत दिली कि इमरान खान को विचो कर दो, बाकी सारे फाइल ला दो, ऐ नहीं जोड़ना। अपना सवाल हज़फ खुद कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, कोई दबाव, और मैंने कोई इसको ग्लाशन को फॉर गन पॉइंट पे नहीं रखा। बिल्कुल मैं अपनी मर्जी से। जनरल बाजवा साहब का एहतसाब होना चाहिए, आप समझते हैं? बिल्कुल। किसका क्या होना चाहिए? देखो, प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम ना जमहूरी पार्टी है, जमहूरी लोग हैं। अब आईने पाकिस्तान जो है वो कहता है कि फौजियों का जो एहतसाब है वो फौज के अंदर होगा, जजों का एहतसाब जज खुद करेंगे। लेकिन पॉलिटिशियन जो है ना, उनको ऐसे तुम ग्राउंड में बिठा के, मतलब उनको तुम ग्रिल भी करो, उन पर नमक मिर्च छिड़को, चाट मसाला छिड़को, वो बेचारे फड़क भी नहीं सकते। उनको ऐसे खामोशी से बैठना है, जैसे तुम्हारे सामने मुद्दबाना तरीके से बैठे हैं। तो इसलिए ये अच्छी बात तो ये है कि अगर हर इदारा अपने अपने अंदर एहतसाब शुरू करे, और जो किसने गलत किया है, साहब को अदालत बुलाती है, वो अस्पताल चले जाते हैं। हाँ, तो उनको अस्पताल जो है उनको कौन लेके जाता है? यही तो बात है ना। तो। और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अगर उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब का एहतसाब हो जाता तो शायद बहुत सारे मसाइल से पाकिस्तान निकल आता। एक और ट्राई करेगी बाजवा साहब पर मुस्लिम लीग नून? देखो, ये मैंने जैसे कहा कि आईने पाकिस्तान के अंदर तो ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन कोई ऐसा कमीशन बना पाकिस्तान में नहीं है कि फौजी का ट्रायल हो सकता है, ये नहीं है। नहीं, अगर वो आर्टिकल 6 की बात हो रही है, मेरी गुजारिश सुन लो। मैं ये समझती हूँ कि एक कमीशन बनाया जाए, और वो कमीशन के अंदर सब लोग आके ना
अपनी अपनी कम से कम माफी तो मांगे। सीधी मुल्क के गल साथ- कर दियो मुल्क के चौधरी साथ शुजात जो किया, साहब, माफी तो मांगे। मिट्टी पाओ अगे बदो सीधा नहीं, कह नहीं, दो मिट्टी पाव की बात, केड़े मिट्टी कमीशन पाव की बात नहीं है, मिट्टी पाव की बात नहीं है। बात यह है कि अभी पाकिस्तान के मसाइल का हल चाहते हैं लोग। पाकिस्तान के अभी मैं मतलब जो जिस बंदे को जो है वो रोटी जो है वो 2 रुपए से आप 20 रुपए 25 रुपए पे 30 रुपए पे मिल रही है, उसको मैं कहूँ कि जी मैं तो जा रही है जनरल फैज एहतसाब करें, तुम्हारी रोटी तुम्हारा मसला। लोग मुझे 75 मारेंगे, साल से लोग इसी मुझे मारेंगे। इसी झूठे नारे पे आपने लगाया, जिस झूठे दफा नारे- एहतसाब करे अभी रोटी खुद- ना दे, अभी खुद रोटी इसने अल्लाह कहा- देगा। अभी इसने खुद बताया है कि परवेज मुशर्रफ का एहतसाब नवाज शरीफ ने करने की कोशिश की, अभी कह रहा 75 साल नहीं कर सके ना, की नहीं कोशिश कर की? सके, बिल्कुल की किया, ना? अब बिल्कुल। तुम ये तो ना कहो मियां कि ये मोहम्मद जगह नवाज टिको तो शरीफ ने सही। कोशिश की कि जनरल हाँ। परवेज मुशर्रफ का एहतसाब होना नहीं चाहिए, हुआ। मियां साहब उसमें नाकाम हाँ, रहे और उसका सियासी फायदा लोग- ये हुआ कि मियां सियासी साहब को लोग इतने जोगे नहीं होते, लेकिन फिर भी मियां नवाज शरीफ एक ऐसी शख्सियत क्या हम है इसको खुदा की कि तकदीर किसका- समझ लें कि हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते आइन तोड़ने वालों को? नई पार्लियामेंट जो आए उसको कोई ना कोई तरीकाकार जरूर इख्तियार करना चाहिए। अब उसके अंदर रोटी टूट उसके कर अंदर मैंने आइन में अवाम ना लाओ, आइन में आइन पे तरमीम अमल करनी- नहीं करवा सकते, पॉलिटिशियन सियासतदान कमजोर हैं, आइन पे नहीं अमल करवा सकते, लोगों ने टुक्कर पीछे ना लाओ। एक जब परवेज मुशर्रफ के ऊपर जब नवाज शरीफ साहब ने आर्टिकल 6 लगाया था ना, जेड़ी शामे गरीबा और जेड़ी गद्दारी दे जड़ा ना वो टैग सुबह शाम ये सिर से पांव तक बम पे डालते थे ना, वो निकाल के ले आओ। मेरे ख्याल अल्लाह हाफिज कर लेते हैं। मेरे ख्याल अब गल बढ़ गई है मुख्तारिया, गल बढ़ गई। बहुत शुक्रिया जी, उस्मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी और ज़ाहिर है उनसे हमने खुल के सवालात किए और उन्होंने भी बड़े बड़े दिल के साथ हमारे सवालात के जवाब दिए। उस्मा बुखारी साहब का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।